नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू एक बार फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मेरी कहानी का शीर्षक है और चांद मुस्कुरा दिया। दिनकर बाबा आज कुछ ज्यादा ही थक गए थे, इसलिए आराम फरमाने के लिए धरती की गोद में सरकते चले जा रहे थे। संध्या ने अपनी गुलाबी चुनरी को चारों ओर फैला दिया था। दिन भर काम से थके लोग भी अब थोड़े आराम की चाह में अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। हर किसी की झोले में कुछ न कुछ जरूर था। किसी ने 400 की दिहाड़ी में से 20 रुपए की खुशियां खरीद ली थी अपने बच्चों के लिए, तो कोई स्वार्थी अपनी थकान का बहाना बनाकर ठेके की तरफ घर का कलेश खरीदने निकल पड़ा था। किसी ने बूढ़े पिता के लिए आज बुखार के तीसरे दिन कोई एक जरूरत मार कर दवाइयां ले ली थी। किसी ने राशन का सामान खरीद लिया। मगर इन्हीं जैसों में एक हरिराम आज फिर अपने झोले में सिर्फ मायूसी बटोरे जा रहा था। आज चौथे दिन भी मजदूर यूनियन की हड़ताल न टूटी थी। गेहूं खुशी से पिस रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आटा बनकर महंगे दाम में बिक जाएगा। मगर हरिराम जैसा घुन तो बेकार में ही पीछे जा रहे थे। मगर करते भी क्या, आखिर थे तो घुन ही ना। वही ठेके का काम, वही रोज की दिहाड़ी। मगर 4 दिन से ये दिहाड़ी भी बंद थी। पिछला राशन 2 दिन तो भूखे पेट की आग को थोड़ा शांत कर गया, मगर बाकी के 2 दिन पहाड़ लग रहे थे। रोज इस आस में घर से जाता कि आज हड़ताल टूटेगी, आज कोई काम मिल जाएगा, मगर रोज निराशा के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। ननुआ की माँ अपने क्वार्टर के बाहर छोटे से बारामदे में बिछी टाट पर बैठते हुए हरिराम ने थके हुए स्वर में अपनी पत्नी को पुकारा। आज भी नहीं टूटा ना हड़ताल। अंदर से लोटा में पानी लिए संतोषी आई। कैसे जान जाती हो बिन कहे ही सब बात। हरिराम ने लोटा पकड़ते हुए कुछ पल को मायूसी चेहरे से उतारकर उसकी जगह मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, 10 बरस हो गए हैं, अब तो आपके बुलाने से ही समझ आ जाता है कि बात खुशी का है या दुखी का। पास पड़े पत्ते के टुकड़े को हाथ पंखा बनाकर हरिराम को हवा देते हुए संतोषी बोली, रहने दो, अब गर्म नहीं लगता, मौसम ठंडाने लगा है। मौसम में ठंड की आहट महसूस होते ही गरीब का कलेजा एक पल के लिए धक से रह जाता है, ये सोचकर कि ठंड आ रही है, पता नहीं कैसे समय कटेगा। नहीं तो अभी कहाँ ठंडा आया है, छठ बाद ठंडा पड़ता है। देखिए, आपको पसीना आ रहा है। संतोषी ने मन में ठान ही लिया था कि दिसंबर के अंत से पहले वो मानेगी ही नहीं कि ठंड पड़ने लगी है। अगर वो ना मानती तो हरिराम तो इस तंगहाली में ओढ़ना बिछौना का चिंता भी खाने लगता, और वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी। आज भी हड़ताल नहीं टूटा, बड़का सब अपना काम अच्छा से चला ही रहा है, मगर हम जैसा गरीब सबको 100 रुपया रोज बढ़ने के नाम पर 5-5 दिन भूखे मार रहा है। अरे आप बेकार का चिंता करते हैं जी। हम मंगला के यहाँ से आटा ले आए हैं। आपको कोटा में से गेहूं मिल जाता है ना, तो उसके पास आटा था। बिहान तक काम चल जाएगा। आप देखिएगा, बिहान हड़तालों टूट जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। हमेशा ही संतोषी की बोली हरिराम के शरीर का सारा थकान निचोड़ लेती। उसको अपना मन शांत करने के लिए बस संतोषी को एक टक ताकते रहने भर की जरूरत ही होती है। हरिराम ने अपनी सारी चिंता को किनारे रखकर संतोषी को देखते हुए बड़े शरारती लहजे में कहा, तुम बोलती बहुत ही अच्छा हो ननुआ की माँ। आपको भी नहीं बुझाता अभी ये कितना टेंशन में थे, अभी ये कैसे बोल रहे हैं। संतोषी शर्मा गई थी। हरिराम कुछ और भी कहता, मगर तब तक ननुआ आ गया था। फिर संतोषी खाना बनाने चली गई। रात के समय ननुआ को खिलाकर संतोषी ने हरिराम के लिए खाना परोसा। रोटी और नमक और सूखी मिर्च की चटनी हरिराम के आगे परोस दी थी संतोषी ने। दाल हम ननुआ को खिला दिए, आज भर खा लीजिए, कल सब ठीक हो जाएगा। संतोषी कितनी आशावादी है,
ये सोचकर हरी राम गहरे से मुस्कुरा दिया। कल क्या होगा वो छोड़ो, आओ पहले खाना खा लें। अरे आप खाइए ना, हम बर्तन मांज कर खा लेंगे। संतोषी ने हरी राम को बात को टालते हुए कहा, बचा होगा तब ना खाओगी, हम जानते हैं इतनी ही रोटी बनाई हो और बाकी का कल ही बचा ली हो, अब चुपचाप खा लो। संतोषी अपनी चोरी पकड़े जाने पर झेप गई। दोनों ने साथ साथ खाना खा लिया। पेट भले ही दोनों का ना भरा, मगर खाने में प्यार की मात्रा इतनी थी कि दोनों का मन जरूर भर गया। कल कुछ अच्छा होगा, इस उम्मीद के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सपनों की दुनिया घूमने निकल। अगले दिन सुबह के 4 बजे बर्तनों की आवाज़ से हरी राम की नींद खुल गई। उसने बिस्तर पर देखा तो संतोषी नहीं थी। अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, फिर संतोषी कहाँ उठ गई। हरिराम भी बिस्तर से उठ गया। बाहर जाकर देखा तो संतोषी के हाथ में गुड़ का एक टुकड़ा था, जिसके साथ वो पानी पी रही थी। कहे थे थोड़ा और खा लो, हमारी रोटी में से तो बात नहीं मानी, अब देख लो खाली गुड़ का डिब्बा झाड़ कर खा रही हो। हरिराम ने संतोषी से मजाक करते हुए कहा, नहीं भूख थोड़े ना लगा है, वो आज दिन में पानी नहीं न पीना है, इसलिए अभी पानी पी रहे थे। भोरे भोरे खाली पानी नहीं घोटा रहा था तो गुड़ वाला डिब्बा झाड़ लिए। अपनी बात बताते हुए संतोषी के चेहरे पर 5 साल की बच्ची जैसी मासूमियत झलक रही। कहें आज पानी कहे नहीं पियोगी, वो आज करवा चौथ का पबनी है ना, इसलिए। संतोषी व्रत की बात बताते हुए शर्मा गई। अरे ये सब कब से करने लगी तुम? 4 दिन तो पबनिये कर रही हो, तब इसका क्या जरूरत है बताओ। ऐसे तुम भी हमारे साथ हो ना तो हमको कुछ नहीं होगा, ये सब बड़ा लोग का बात है पगली। हरिराम ने संतोषी को समझाते हुए कहा, नहीं जी ऐसा नहीं बोलिए, ये सब अपना संतोष का बात होता है। जब तक हम नहीं जानते थे हम नहीं किए, लेकिन अब सब औरत लोग करती हैं तो हमको भी करना है। सब अपना पति से प्रेम करती हैं तो रखती हैं, तो हम तो सोचा हम तो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। इससे आगे संतोषी शर्मा के और चुप हो गई। हम जानते हैं तुम हमसे बहुत प्रेम करती हो, मगर आगे कुछ बोलने से पहले संतोषी ने अपनी उंगली हरिराम के होठों पर रख दी। हरिराम बेचारा पत्नी की जिद के आगे मुस्कुराने के सिवा और कुछ नहीं कर पाया। आज हड़ताल टूट जाएगी, इस आस में हरिराम काम पर जाने के लिए निकलने लगा तो संतोषी ने उसे टोका, अरे 2 रोटी खा लीजिए कब जाइएगा। अरे नहीं, रात का मिर्चाई वाला चटनी गर्म कर दिया है, पेट ठीक नहीं है, क्या पता आज भी हड़ताल नहीं टूटा तो रात में फिर वही खाना होगा, इसलिए अभी नहीं खाएंगे। हड़ताल नहीं टूटा तो आज जल्दी घर आ जाएंगे ना। कहते हरिराम ने अपने कदम तेज कर दिए। हाँ आज कैसे भी करके जल्दी आइएगा। संतोषी की बात पर मुस्कुराते हुए हरिराम आगे बढ़ गया। शाम फिर आई थी। हरिराम अभी तक घर नहीं लौटा था। संतोषी को पूरी उम्मीद थी कि आज पक्का हड़ताल टूट गई है। संतोषी को न जाने क्यों आज बहुत घबराहट हो रही थी। हरिराम भी अभी तक लौटा नहीं था, जबकि वो इतनी देर नहीं करता था। संतोषी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इतने में हरिराम सामने से आता दिखा। संतोषी ने सोच लिया था कि आज वो हरिराम को टोकेगी नहीं, क्योंकि उसने उसके बात नहीं मानी। मगर जब हरिराम पास आया तो उसके सिर पर बद्धी पट्टी देख संतोषी अपना सारा गुस्सा भूल गई। हे भगवान, ये क्या हो गया जी? संतोषी ने हैरानी से पूछा। अरे कुछ हो नहीं, जरा सा चोट है। जरा सा चोट है ही ना, बड़ा पट्टी बंधा है। आप कहते हैं जरा सा चोट है, आप ठीक है ना? संतोषी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हाँ हाँ एकदम ठीक है, ये लो इसमें मिठाई है और राशन है। हरिराम ने खुशी से थैला संतोषी की ओर बढ़ाते हुए कहा। अरे आग लगे मिठाई और राशन में, आप ही बताइए ये सब कैसे हो गया, ये चोट कैसे लगा? हरिराम अपनी पीड़ा भरी कराहटों को छिपाने की कोशिश तो कर रहा था, मगर वो संतोषी से छुप ना पाई। बताते हैं जरा सांस लेने। दिन में जब गए काम के लिए तो पता चला हड़ताल नहीं टूटा। हम बहुत मायूस होकर लौट ही रहे थे कि 1-2 सेठ जी मिल गए, उनको मजदूर नहीं मिल रहा था। हमको बोले कि 1000 रुपया देंगे दिहाड़ी का, सीमेंट लोड करना ट्रक में।
काम भारी था मगर पैसा अच्छा था, इसलिए हम हाँ बोल दिए। सारा काम हो गया, लेकिन अंत में देह में बहुत कमजोरी बुझाने लगा और हम सीमेंट की बोरी लिए गिर गए। सर, हमारा एक तो पत्थर से जा टकराया, तो तुम्हारा ही उन प्रताप था जो बच गए, नहीं तो कहीं सीमेंट का बोरा हमारे सर पर गिरता तो समझो बचते नहीं। सेठ जी अच्छा आदमी थे, अपने से इलाज करा दिए, अहिया तक गाड़ी तक छोड़ भी गए। हरिराम बोलता रहा, संतोषी आंसू बहाती रही। आपको कहे थे कुछ खा लीजिए, यहाँ नहीं तो बाहर ही खा लेते, मगर आप हमारा सुनते कहाँ हैं। संतोषी अब बच्चों की तरह रोने लगी। तुम भी हमारा कहाँ सुनती हो। हम बोले थे मत करो पबनी, लेकिन नहीं सुनी। अब तुम भूखी रही तो हम कैसे खा लेते। सेठ जी के यहाँ नाश्ता मिला था, हम ही नहीं किए। हाँ, एक तो गलती हो गया, दवाई खाना था तब पानी पीना पड़ा। देखना कहीं हमारा पबनी टूटने से तुम मत मर जाना। हरिराम की आखिरी बात पर संतोषी रोते हुए भी हंस पड़ी। उसकी आंखों में हरिराम के प्रति पहले से कहीं ज्यादा स्नेह उमड़ पड़ा। आप नहीं सुधरिएगा और हम नहीं मरने वाला, इतना जल्दी जान लीजिए। अब जल्दी चलिए, चंद्रमा देख के कुछ खा लिया जाए। हाँ चलो, सब आज का पबनी खत्म करेगा, हम लोग 3 दिन से सह रहा पबनी समाप्त करेंगे। हरिराम की बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। धनुआ सब बातों से अनजान झोले में से मिठाई निकालकर उसे अमृत जान गपागप खाने लगा। उसे खाता देख दोनों की जैसे 3 दिन से पेट में जल रही भूख की आग अचानक शांत हो गई। सब चांद को देख अपना व्रत तोड़ने में लगे हुए थे और चांद इन दोनों के प्रेम को देखकर अपने चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट सजाए बैठा था। राधे राधे दोस्तों, हमारी कहानी कैसे लगी आप हमारे चैनल स्टोरी टिल पर अवश्य बताएं और हमारे चैनल स्टोरी टिल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।